हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि श्लेष अलंकार क्या होता है। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको अलंकार की डिफिनीशन और जो उसके पार्ट थे, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आपको बताया था। तो आज हमारे जो चार इंपॉर्टेंट, जैसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके 6 अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पर श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आज हम देखेंगे। आज अलंकार को एकदम से खत्म कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ ही होता है, श्लेष मतलब होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो श्लेष अलंकार है जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट हो। जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां कोई शब्द एक बार है परंतु जो उसका अर्थ है वो भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी का 3 अर्थ निकाला गया है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है विनम्रता, और मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, और चून का मतलब होता है आटा, आटा। और यहां पर चून के लिए पानी का अर्थ है पानी। जिस प्रकार मनुष्य में विनम्रता नहीं है तो उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। मोती में चमक के बिना उसकी क्या वैल्यू है। और अगर चूने में पानी ना हो, चूने का मतलब यहाँ पर आटा होता है, तो आटे में अगर पानी ना पड़े तो आप रोटी कैसे बना सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वैल्यू कोई नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है ये रहीमदार में कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा। अब नेक्स्ट है रूपक अलंकार। हाँ, तो नेक्स्ट हम देखेंगे रूपक अलंकार। हमें अनुप्रास, यमक और श्लेष 3 शब्द अलंकार के थे। अब अर्थालंकार के रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा 3 इसके पार्ट हैं। तो इसको आप लोग देखिए। अब आपका श्लेष अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, हमने नेक्स्ट वाले में अलंकार की डिफिनीशन आपको बताया था। तो रूपक अलंकार है, रूपक का अर्थ है रूप धारण करना। जहां उपमेय में उपमान का आवरण होता है वहां रूपक अलंकार होता है। या जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। उपरोक्त दोहे में जो चरणों में कमल का आरोप किया गया है, चरणों में कमल का आरोप किया गया है, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण आप लोग देखिए, मन सागर मनसा लहर बूढ़े बढ़े अनेक। उपरोक्त दोहे में जो मन की जो तुलना है, संभावना है, वो सागर से की गई। और मनसा मतलब होता है इच्छा, इच्छा को लहर से इसकी तुलना की गई है। बूढ़े बढ़े अनेक, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, आप लोग इसको तैयार कर दीजिए। और ये जो आपका अलंकार है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हमने आपको उदाहरण बताया, ये थोड़ा क्लियर था, ये आप लोग देखिए। मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। जो मन है उसको सागर से, तथा मनसा मतलब होता है इच्छा को, लहर से व्यक्त किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अब आप लोग देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा, उपमा अलंकार है। आई होप कि आपको कैमरे में बहुत क्लियर दिख रहा होगा, उसी को मैं ठीक कर रहा था। उपमा अलंकार है जब किसी वस्तु के
रूप गुण आदि की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। किसी भी वस्तु के रूप या गुण, उसकी जो समानता मतलब होता है तुलना, किसी दूसरे वस्तु के साथ की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे है पीपल पात सरिस मन डोला। इसमें इस दोहे में जो मन डोला अर्थात जो मन की चंचलता है वो पीपल के हिलते डुलते पत्तों के साथ व्यक्त की गई है। अतः यहां उपमा अलंकार है। बहुत छोटा सा एग्जांपल हमने आपके लिए लिया है कि आपको कोई कठिनाई ना हो, ट्रिक के साथ आप लोग याद करिए कि जब किसी वस्तु के की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु के साथ की जाती है या किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें जो मन की चंचलता है वो पीपल के हिलते डुलते पत्तों के साथ व्यक्त की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कैमरे में क्लियर है उत्प्रेक्षा अलंकार? हाँ, आपको क्लियर है। आइए हम उसको देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें जो श्री कृष्ण जी के जो श्याम श्याम जो शरीर है, श्याम सलोने गात, श्याम वर्ण की उनकी शरीर है, उसकी तुलना किससे? नीलमणि पर्वत। और जो उनके शरीर पर पीतांबर है उसको आतप पर्यो प्रभात, सुबह की जो मनोरम धूप है उसके साथ की गई है। अतः यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका एक और उदाहरण है, जैसे है गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु वृषण चाहत है लंका। उपरोक्त दोहे में जो वानरों की गर्जना से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो लंका को निकल जाना हो। तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बहुत सिंपल सा उदाहरण हमने आपको बताया है, आप लोग इसको तैयार करिए। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण। अब इसके लिए अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की आवश्यकता है तो उसको हम एक एक एग्जाम्पल आपके कम्युनिटी में डाल देंगे। आप और एग्जाम्पल भी तैयार कर लीजिए, आप अपनी बुक उठाइए, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। बस आपको एक एग्जाम्पल याद हो और डेफिनेशन आप टिक से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आपका फ्लैश रूपक उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसका नोट्स बना लीजिए, ये आपको 9 से लेकर 12 तक और भी आगे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें, मतलब 10th में 12th में ये क्वेश्चन आता ही है, आउट है। तो अपनी तैयारी को करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।